महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 145 में उमा महेश्वर संवाद में महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन का वर्णन हुआ है। 1. उमा शिव संवाद। उमा ने पूछा, भगवान देवेश्वर, मनुष्यलोक में बहुत सी युवती स्त्रियां समस्त कल्याणों से रहित विधवा दिखाई देती हैं। किस कर्म विपाक से ऐसा होता है, यह मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, जो स्त्रियां पहले जन्म में बुद्धि में मोह छा जाने के कारण पति के कुटुंब का व्यर्थ नाश करती है, विष देती, आग लगाती और पतियों के प्रति अत्यंत निर्दय होती हैं, अपने पतियों से द्वेष रखने के कारण दूसरी स्त्रियों के पतियों से संबंध स्थापित कर लेती हैं, ऐसे आचरण वाली नारियां यमलोक में भली भांति दंडित हो चिरकाल तक नरक में पड़ी रहती हैं। फिर किसी तरह मनुष्य योनिक पाकर वे भोगरहित विधवा हो जाती है। 2. उमा ने पूछा, भगवान देवेश्वर, मनुष्यों में ही कोई दास भाव को प्राप्त दिखाई देते हैं, जो सब प्रकार के कर्मों में सर्वथा संलग्न रहते हैं। वे पीटे जाते हैं, डांट फटकार सहते हैं और सब तरह से सताए जाते हैं। किस कर्म विपाक से ऐसा होता है, यह मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, कल्याणी, वह कारण मैं बताता हूँ, सुनो। देवी, जो मनुष्य पहले दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, जो क्रूरतावश किसी के ऐसे धन को हड़प लेते हैं जिसके कारण उसके ऊपर ऋण बढ़ जाता है, जो रखने के लिए दिए हुए या धरोहर के तौर पर रखे हुए पराये धन को दबा लेते हैं, अथवा प्रमादवश दूसरों के भूले या खोए हुए धन को हर लेते हैं, दूसरों को वध बंधन और क्लेश में डालकर उनसे अपनी दास्ता कराते हैं। देवी, ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो यमदंड से दंडित होकर जब किसी तरह मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तब जन्म से ही दास होते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं जिनका धन उन्होंने पूर्व जन्म में हर लिया है। जब तक उनके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे दासकर्म ही करते रहते हैं। यही शास्त्र का निश्चय है। अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों प्रायश्चित्तों से भी नहीं होता। इसके सिवा और प्रकार से असावधानी या दैवेच्छा से जो पाप बन जाता है, वह प्रायश्चित और अश्वमेध यज्ञ से तथा दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्म से नष्ट हो जाता है। प्रिय, इस प्रकार पाप कर्म के विषय में तुम्हारा ये संदेह अब दूर हो जाना चाहिए। देवी, यह विषय मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहती हो। 3. उमा ने पूछा, भगवान देवेश्वर, जगत के मनुष्य तथा दूसरे प्राणी जो किसी कारण से या अकारण भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कौन सा कर्म विपाक कारण है, यह मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, जो निर्दयी मनुष्य पहले किसी कारण से या कारण भी दूसरे प्राणियों के प्राण लेते हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनी का फल पाते हैं। विष देने वाले विष से ही मरते हैं और शस्त्र द्वारा दूसरों की हत्या करने वाले लोग स्वयं भी जन्मांतर में शस्त्रों के आघात से ही मारे जाते हैं। तुम इसी को सत्य समझो। कर्म करने वाला मनुष्य उन कर्मों का फल न भोगे, ऐसा कोई पुरुष न इस पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह सकता। आदिकाल से ही यह संसार कर्म से गुंथा हुआ है। कर्मों के परिणाम के विषय में ये बातें संक्षेप से बताई गई हैं। कर्म संचय के विषय में जो बात मैंने अब तक नहीं कही हो, उससे भी तुम्हें अपनी बुद्धि द्वारा तर्क करके जान लेना चाहिए। तुम्हें सुनने की इच्छा थी, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो। मृत्यु हुई मानी जाती है। देवता, असुर और मनुष्य कोई भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे आकाश में कोई भी जड़ द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार यह काल निरंतर दौड़ लगाता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। वह जीव फिर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके अन्यत्र जन्म लेता है। इस प्रकार आदिकाल से ही लोक की सदा ऐसी ही गति चल रही है। उमा ने पूछा, भगवान, इस संसार में बाल्यावस्था में भी प्राणियों की मृत्यु होती देखी जाती है और अत्यंत वृद्ध मनुष्य भी चिरजीवी होकर जीवित दिखाई देते हैं। महेश्वर, केवल काल मृत्यु अर्थात वृद्धावस्था में ही मृत्यु होने की बात प्रमाणभूत नहीं रह गई है, अतः प्राणियों के जीवन के लिए उठे हुए मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। मनुष्य पुण्य लोकों में जाते हैं, राजस जीव मनुष्य लोक में स्थित होते हैं तथा तमोगुनी मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में और नरक में स्थित होते हैं। 4. उमा ने पूछा, इस शरीर के भेदन से अथवा शस्त्र द्वारा मारे जाने से आत्मा स्वयं ही क्यों चला जाता है, यह मुझे बताइए।
श्री महेश्वर ने कहा, कल्याणी, इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। इस विषय में सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जन्मधारी प्राणियों के कर्मों का क्षय हो जाने पर इस देह में जिस किसी भी कारण से उपद्रव होने लगता है, उसके कारण शरीर का क्षय हो जाने पर देहाभिमानी जीव कर्म के अधीन हो उस शरीर को त्याग कर चला जाता है। शरीर क्षीण होता है, आत्मा नहीं। वह वेदनाओं से भी विचलित नहीं होता। जब तक कर्मफल शेष रहता है तब तक जीवात्मा इस शरीर में स्थित रहता है और कर्मों का क्षय होने पर पुनः चला जाता है। आदिकाल से ही इस जगत में आत्मा की ऐसी ही गति मानी गई है।